अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी जो हैं आलू और पालक के पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के लजीज और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आलू, प्याज और पालक इसके ख़ास जो हैं इसमें जाएंगे और इसको जो है हम मूली कश करके और पुदीने की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी की रेसिपी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डाल दूँगी कि किस तरह रमज़ान के लिए हम चटनी को स्टोर कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। 1 किलो मैंने ली है पालक। तो जी अगर घर में मेहमान आ जाते हैं, ज़्यादा पकोड़े बनाने हैं तो किस तरह से बनाने हैं। 1 किलो पालक लिया है, 1 किलो आलू, तो इनको फिंगर फ्राइज़ की तरह मैंने इनको काट लिया है। आधा किलो प्याज लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 8 से 10 ली हैं सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे और सूखा धनिया इसमें काफ़ी सारा जाएगा, मैं हाथ के साथ डाल रही हूँ। वैसे 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर सूखा धनिया जो है वो डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी तीखे, करारे और मज़े के पकोड़े जो हैं वो बनने वाले हैं। ज़ीरा भी इसमें मैं हाथ के साथ ही डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून ही जाएगा ज़ीरा भी। और कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही मैं डालूँगी और पिसी हुई लाल मिर्चें भी 2 टेबलस्पून जाएंगी और हल्दी भी जो है इसके अंदर जाएगी 1 टेबलस्पून। तो नमक जाएगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से तमाम चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जाएगी अजवाइन, तो अजवाइन भी मैं हाथ के साथ ही डाल रही हूँ। वैसे आप जो है 1 टेबलस्पून भर के डाल सकते हैं। 1 किलो इसमें बेसन जाएगा, लेकिन मैं सारा बेसन इकट्ठा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा बेसन करके इसके अंदर डालूँगी और हाथ की मदद से इसको मैं मिक्स करूँगी। इस तरह बहुत ही अच्छा हमारा पकौड़ा का जो है बिल्कुल बाज़ार की तरह का जो मैदा है वो रेडी होता है। इसमें ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। मज़ीद आधा किलो बेसन मैंने डाल दिया था और थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसको मैंने मिक्स किया है। बिल्कुल बाज़ार की ढाबा स्टाइल जो है पकोड़ों की ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऑयल को मैंने कर लिया था गरम और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पकोड़े। पहले फुल आंच पे हम ऑयल को गरम करेंगे, फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे। कभी भी तेज़ आंच पे हम फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से पकोड़े बाहर से जो है पक जाएंगे और अंदर से वो जो हैं कच्चे रह जाएंगे। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, 1 मिनट के लिए नहीं हिलाएंगे और फिर इसके बाद मुसलसल हिलाते जाएंगे यहाँ तक कि हमारा जो मतलूबा पकोड़ों का प्यारा सा जो गोल्डन कलर है वो आ जाए। तो इसको हमने हिलाते रहना, इसको छोड़ना नहीं है। इस तरह से पकोड़े जो हैं एक साइड से उनका कुछ कलर हो जाएगा और एक साइड से इनका जो कलर है वो और तरह का आएगा। तो पकोड़े जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसको मैंने मुसलसल चलाया था चम्मच को, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। आपने भी ध्यान रखना है इन चीज़ों का। मज़ीद पकोड़े मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर और इसको बिल्कुल इसी तरह से मैं मुसलसल हिलाती जाऊँगी और इस तरह से मैं तमाम पकोड़े जो हैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े के लजीज क्रिस्पी बिल्कुल बाज़ार की तरह। आप गौर कीजिएगा कि हमने आँच अगर तेज़ कर दी तो फिर बाज़ार वाला टेस्ट नहीं आएगा। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन बाज़ार का अगर टेस्ट चाहते हैं तो फिर इसको इसी फ्लेम पे पकाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो मैंने मूलियाँ कश की हैं और साथ में दही वाली पुदीने की चटनी बनाई है। बहुत ही मज़े के लजीज हमारे पकोड़े तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।